श्रोताओं, आइए श्रवण करें श्रावण मास महात्म्य 13वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान शिव जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे वत्स, इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सबके सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोतभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों, अपामार्ग, शमी, तुलसी, बेलपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी का पूजन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस स्वर निर्मित प्रतिमा के मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। यहाँ पर कृपा निधि आवे रत्नों से जड़त उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विघ्न विदाता, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें, आपको यह पाद देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमा पुत्र विधाता हैं, आपके लिए यह अर्घ देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वरद गणेश को नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमन देता हूँ। हे भगवान, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। हे उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों को नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति भाव से चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक केत की जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे लोकों के अनुग्रह के लिए दानवों के बाघार्थ एक दंत, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस देव दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। ओम गण गणपते नमः, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर में से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ, अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गजानन गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाधीश से यह प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्रह्मा गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त होता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसको शंकर लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि
पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब ना करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की एक पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान करवाकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करें कि हे गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम पर दुर्वा तथा लड्डू के प्रदान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू के प्रदान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनंत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सब कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनंत कुमार से कहा कि हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सदगति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दुर्वा वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतान की वृद्धि होती है। हे सनंत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अश्वमेघ करना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य 13वां अध्याय दुर्गा गणपति व्रत की कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आगे और भी उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, क्योंकि हम सभी कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। धन्यवाद।